नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिस से आने के बाद शूज़ या सैंडल जो भी पहनती हूँ उसे उतार के सबसे पहले यहाँ ला करके रखती हूँ। ये जो मैंने लिया था शूज़ के लिए रैक जो है वो है तो बहुत अच्छा, बाहर से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी ये है कि ये जो इतना बड़ा इसका पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आप एक ही सैंडल यहाँ से एक चप्पल रख सकते हैं, और अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक फिट करके आपने नहीं रखा तो 1, 2 और 3 जोड़ी ही शूज़ आते हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 जोड़ी ही शूज़ इसके अंदर आ सकते हैं। अगर ज़रा सा भी जगह खाली हो जाता है तो वो चप्पल जो है एक दूसरे पे गिर करके और एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि उसमें से फिर निकालना मुश्किल होता है। तो थोड़ी ये परेशानी है, उसको कोई सॉल्व करें, हम देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चप्पलें जो होती हैं या सैंडल वो पतली होती हैं तो कम जगह लेती हैं और कुछ मोटी हैं, लेकिन ये बना हुआ 3 ही शूज़ के लिए है एक खाने में, तो ये होता है। तो अभी मैंने रख दिया है, इसका इंतज़ाम बाद में कुछ करने वाली हूँ। और आज गर्मी, सुबह सुबह इतनी बारिश हुई थी, पर अभी अभी इतनी तेज़ गर्मी हो गई है, दिन क्या 1 बज रहा है और मैं अभी घर आई हूँ। और बाहर भी आपको दिख रहा होगा, देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई होगी। और वैसे मुझे यहाँ दिखाने से क्या फ़ायदा, आप सभी को मालूम ही होगा जिस शहर में है गर्मी और ये धूप किस तरीके से कहर बरपा रहा है सब जगह। यही है प्रकृति का नेचर, यही है, कहीं धूप, कहीं बाढ़, कहीं पानी, और ये सारी चीज़ों से मिल के बन जाती है एक जिंदगानी। हम जैसे बाहर जाने वाले यानी कि दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए बरसात जो अचानक आजकल बारिश शुरू हो जाती है ना, उन्हें बहुत परेशानी होती है। अब मैं ऑफिस जाते समय कल ना सुबह कपड़े धो के डाल के गई थी और बिल्कुल ही मौसम नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, धूप होगा, और कोई फोरकास्ट भी मैंने पढ़ा नहीं था। जब घर आई तो कपड़े पूरे बालकनी में बिखरे पड़े हुए थे, हालांकि क्लिप लगा हुआ था, लेकिन छोटे छोटे कपड़े। अब फिर से सुबह सुबह मुझे सारे कपड़ों को दोबारा पानी से निकालना पड़ेगा, और कुछ में तो इतनी ज़्यादा मिट्टी लग गई थी क्योंकि हवा भी बहुत चल रही थी ना, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा धोना पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी मुश्किलें आ जाती है अगर घर में कोई नहीं है। अगर घर में कोई होता तो ज़रूर, बारिश जैसे आई थी आंधी, तो उतार देते कपड़े, पर नहीं होने की वजह से ये परेशानी होती है। वजह से आप सबसे मैं हमेशा गुहार लगाती रहती हूँ कि भाई अपनी सेहत का आप सब ख्याल रखिए, क्योंकि एक क्षण बारिश और दूसरी क्षण इतनी तेज़ धूप कि इंसान झुलस जाए। पेड़ पौधे तो झुलस ही रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर अपने आप को आप सब बचा के नहीं रखेंगे तो सोचिए कौन देखेगा हमारा वीडियो। तो इसलिए आप सबकी सेहत का ख्याल रखना और आप सबको याद दिलाना तो मेरा कर्तव्य बनता है ना। इसीलिए बार बार आप सबको याद दिलाती रहती हूँ कि भाई अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मी से बचा के रखिए, और अपने घर में अंदर जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, और एकदम बाहर से आकर के ठंडा पानी मत पीजिए। मैं भी ऑफिस से आ गई हूँ, 6 बज रहे हैं, पर आकर के मैंने कहा कि प्यास लग रही थी, मैंने कहा 2 मिनट रुक करके पहले आप सबसे बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अपनी प्यास बुझाते हैं। घर में वही थोड़ा मोड़ा जो काम हो पा रहा है सुबह सुबह वही हो पाता है। अब देखिए मैं 5 बजे ऑफिस के लिए निकली हूँ और बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान का हाल आप देख रहे हैं, और इस बूंदाबांदी में ही मैं रिकॉर्ड करते हुए जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ भाग रही हूँ। यही मौसम चल रहा है, और इसकी वजह से मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और शमशाद में गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, चलिए हमारे शमशाद में आए हैं जो गाड़ी साफ़ करते हैं। और जब बारिश हो जाती है तो वो कहते हैं कि उफ़ मेरी मेहनत बेकार हो गई, बिल्कुल क्यों मैं सुबह सुबह गाड़ी साफ़ करके आया। यही ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है। और पता है हमारे बहुत सारे साथी मुझसे रोज़ रोज़ ये पूछ रहे हैं कि सरिता मिस्टर भाटिया नहीं दिख रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपके घर में कौन कौन रहता है, सिर्फ ब्लॉग में आप दिखते हो, आपके अलावा कोई और नहीं दिखता है। गाड़ी में बैठ के फिर मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ आप सभी। बारिश तेज़ हो गई है, इसलिए तेज़ी से मैं भाग रही हूँ, लिटरली मैं भाग रही हूँ। अब गाड़ी के पास मैं पहुँच गई। अभी बिल्कुल अंधेरा है और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। वाइपर मैंने चला लिया है
लोग इक्के दुक्के सड़क पे दिख रहे हैं, शायद एक्सरसाइज करने के लिए जो निकले थे, क्योंकि बारिश होगी ऐसा मौसम बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। पर अचानक से तेज़ बारिश हो गई। अब एक्चुअली क्या है कि सुबह के वक्त में लोग घर से निकल के बाहर आके देखते नहीं है मौसम है, बादल तो छाए हुए थे, बारिश तो होनी ही होनी थी, और सब अचानक निकल आते हैं और जब बाहर निकल आते हैं तो बारिश का मौसम दिखाई देता है। तो थोड़ा उजाला हो जाए, थोड़ी मेरी शक्ल दिखने लगे तो मैं आप सबसे बातें करूं, क्योंकि मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे दिखेगा कि मेरे चेहरे के भाव कैसे चल रहे हैं। तो थोड़ा उजाला हो जाता है फिर मैं आप सबको जवाब देती हूँ। अब थोड़ा उजाला हो गया है, मुझे ऑफिस पहुँचने में अब अर्ली मॉर्निंग में भी ना 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है 5 बजे। सर्दियों में थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है, पर गर्मियों में ट्रैफिक सुबह सुबह ज़्यादा होती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जो हमारे बहुत सारे साथी हैं उन्होंने कमेंट में लिख के पूछा है मुझसे कि कहाँ हैं सारे लोग। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ कि कौन कौन आपके घर में है, कोई और दिखता नहीं है। परमानेंटली घर में मैं, कमल और मम्मी रहती हैं। मम्मी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो बिल्कुल नहीं बन के रहती हैं। 1 महीना होता है तो वो कहती हैं कि उनको कहीं जाना है, और उनका हमेशा से ऐसा नेचर है, उनका घूमना एक शौक़ है। तो इसलिए वो हमारी 2 सिस्टर इन लॉ दिल्ली में ही रहती हैं, तो कभी 10 दिन 15 दिन के लिए एक के पास चली जाती है, फिर 10 दिन 15 दिन के लिए एक के पास चली जाती है, फिर 2-3 महीना मेरे पास रहती है। तो इस तरीके से वो घूमती रहती हैं। उनके ब्रदर्स वगैरह भी रहते हैं, तो वो कभी भाई के पास चली गई है। सेंसर बोल रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो इसलिए, तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से मम्मी घूमती रहती हैं। कमल का है तो कमल अक्सर उनको भी बहुत घूमने का शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो शहर दर शहर तो नहीं घूम पाते हैं, बट जैसे उनको मौका मिलता है तो वो बेटा के पास ज़रूर जाने की कोशिश करते हैं, मुंबई। तो वो मुंबई चले जाते हैं, तो फिलहाल वो मुंबई गए हुए हैं। तो हम 3 ही सदस्य रहते हैं, और 3 सदस्यों की जो दिनचर्या है, और इसके अलावा बच जाती हूँ मैं। तो मैं ऑफिस की वजह से कहीं नहीं ज़्यादा जा पाती हूँ। कभी कभार अगर छुट्टी ली, बहुत स्पेशल कोई ओकेज़न होता है, तो आपने देखा होगा 1-1.25 साल हो गए, 1-1.25 साल में बस एक बार बेटे के पास ही गई हूँ, इसके अलावा मेरा और कहीं जाना नहीं हो पाता है। तो ये हालात है घर में। बच्चे हैं दोनों, तो मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, बेटा मुंबई में रहता है और बेटी नवेली यही गुरुग्राम में रहती है, पर उसकी अपनी गृहस्थी है, अपने बच्चे हैं, परिवार है, उनके मदर इन लॉ हैं। तो ये सारे लोग आपस में वो लोग मस्त रहते हैं, और बेटियां तो अपने घर में खुश ही अच्छी लगती हैं। तो बस ये इतने ही सदस्य हैं हमारे घर में, और इसी से हमारी घर गृहस्थी चलती है। हाँ, कमल जी बिल्कुल वीडियो में नहीं आते हैं, उनको बिल्कुल ही नहीं पसंद है कि मैं उनको वीडियो में लूँ। बहुत बार मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तो कहती हूँ कि आपके कवर्ड वगैरह का शूट कर लूँ, तो वो भी नहीं करने देते हैं। तो जब नहीं किसी को पसंद हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और मैंने आप सबको बताया था कि वही एक वजह थे कि मैं 3 साल पहले अपना चैनल शुरू करना चाहती थी, पर उनकी वजह से नहीं करते रहे। आखिरकार मैंने शुरू किया, वो भी सपोर्ट मेरी बहू का मिला मुझे, तो मैंने उसने कहा कि करो, आपका मन है, तो मैंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इतने सारे सदस्य हैं। सवाल तो 3 ही थे आपके, उसका जवाब बहुत लंबा हो गया क्योंकि प्यार से उसका जवाब देना था, बताना था। ऑफिस पहुंच गई हूँ, और सबसे मज़े की बात है कि यहाँ देखिए, यहाँ की ज़मीन देखिए, यहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, और इतने बारिश से मैं निकल के आई हूँ वाइपर चला के। खैर, एक तो मुश्किल ये है, मुश्किल क्या है, हमारी सहूलियत के लिए हो रहा है कि पूरी दिल्ली की जो सड़कें हैं ना, वो उसको कहते हैं ना, छील दी गई हैं, क्योंकि सारी सड़कों की रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है।
और सौंदर्यीकरण हो रहा है पूरी दिल्ली का, तो वो चलता रहता है काम। तो इस वक्त ट्रैफिक भी इतनी धीमी हो जाती है, और सिर्फ ये एक इलाके की बात नहीं है, ये दिल्ली में तकरीबन मैं तो जिस तरफ से घर से आती हूँ और ऑफिस से जाती हूँ सब जगह यही है। खैर चलिए, मैं ऑफिस पहुँच गई, अब ड्यूटी शुरू होगी मेरी, और आज की इस वीडियो का समापन भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आज से फिर मुलाकात होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हेलो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं, तब तक आपसे अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्ते, गुड डे।